हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने शुरू किया था लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, तो इसमें जो नेक्स्ट लॉ हमने स्टडी करना है वो लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है ये। इसका दूसरा नाम भी है, वो मैं लिख देता हूँ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो इस लॉ को हम कैसे स्टडी करेंगे? तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पहले। तो डायरेक्ट हम स्टेटमेंट पे नहीं आएंगे, तो पहले हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो मेरे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसको मैंने हीट कर दिया। हीट करने के बाद मुझे मिला कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो एक और मैंने रिएक्शन किया। तो दूसरा रिएक्शन क्या लिया मैंने कार्बन लिया, सिंपल। कार्बन को मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दिया, तो फिर से मेरे पास क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? एक और छोटा सा रिएक्शन मैंने किया, बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अगेन मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया। कैल्शियम कार्बोनेट के बीच में मैंने थोड़ा सा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाल दिया, तो इसमें मुझे प्रोडक्ट मिले कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, और फिर से एक चीज़ बनी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, होपफुली आप सभी को बैलेंसिंग पता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 10th मेरे पास की है तो उनको डेफिनेटली पता होगा कि हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सॉरी। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, तो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो बैलेंस्ड हैं। तो इसमें क्या हमें नज़र आ रहा है, इन 3 रिएक्शंस में क्या कॉमन है? सभी में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इसे सभी को कंबाइन करते हैं, एक हमारे पास इन्फ्रेंस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक एटम कार्बन का है और 2 एटम उसके साथ किस चीज़ के जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन के। तो ये क्या है? कार्बन। और ये क्या है? ऑक्सीजन। और ये नंबर क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ एटम्स। जिसके भी हमने साथ ये नंबर लगाया हुआ है वो क्या शो कर रहा है कि उस एटम का कितना नंबर है। तो सभी जहाँ से भी हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो किसी भी तरीके से करवाया गया हो रिएक्शन, तो उसमें से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा एक एटम कार्बन का होगा और एक जो 2 एटम जो हैं वो ऑक्सीजन के होंगे, ठीक है। तो ये लॉ क्या बता रहा है? कांस्टेंट कंपोजिशन के बारे में। जितने भी इस अर्थ के ऊपर कंपाउंड्स हैं, उन सभी की कंपोजिशन हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट और सेम रहती है, ठीक है। कहीं से भी हम वो कंपाउंड जो है वो उठा लें तो उसकी कंपोजिशन जो है हमेशा सेम होगी। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एग्जांपल लेते हैं हम वाटर की, ठीक है। तो मैंने अपने घर से थोड़ा सा वाटर लिया, टेक्निकली वो क्या है? H2O। फिर मैंने फगवाड़ा से लिया, एक सैंपल मैंने फगवाड़ा से ले लिया वाटर का थोड़ा सा, तो टेक्निकली वो भी क्या है? H2O, ठीक है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पंजाब से बाहर चलते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है बॉम्बे में, तो मैंने कहा भाई तू बॉम्बे से मुझे थोड़ा सा वाटर भेज। तो टेक्निकली मैंने देखा वो भी क्या है? H2O। मैंने कहा यार नहीं, इंडिया में बात नहीं बन रही, बाहर चलते हैं। तो मेरे रिलेटिव्स हैं लंदन में, तो लंदन से मैंने थोड़ा सा वाटर मंगवा लिया। तो टेक्निकली मैंने देखा वो भी क्या है? H2O। तो इसमें से क्या पता चल रहा है, क्या निकला इसमें से? तो
तो इसमें से हमें ये पता चला कि पूरी दुनिया से कहीं से भी हम वाटर को कलेक्ट कर लें, उसका सैंपल ले लें, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, उस वाटर का एक मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो हमेशा क्या रहेगा, H2O। इसमें दो जो एटम हैं वो किसके हैं, हाइड्रोजन के, और एक उसमें ऑक्सीजन का एटम होगा, तो होगी ना कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। समझ आ रही है बात? कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, कोई भी कंपाउंड कहीं से भी उठा लो, सेम सैंपल कहीं से भी ले लो, जब भी हम वो सैंपल को स्टडी करेंगे तो उसकी कॉम्पोजिशन जिस एटम से वो बना है उस एटम्स का नंबर हमेशा सेम होगा। तो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। तो टेक्निकली जब हम इसे स्टेट करेंगे तो कैसे करेंगे, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स combined together in the same fixed proportion by mass। तो अभी ये एक नई चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास का क्या मतलब है। छोटी क्लासेस में आप सभी ने एटॉमिक नंबर पढ़े हैं, ठीक है। इसके साथ ही एक टर्म आती है एटॉमिक मास, होपफुली सभी ने पढ़ा है एटॉमिक मास क्या होता है। तो इसका एक जनरल सा रूल है, सभी पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। एटॉमिक नंबर को डबल कर दो तो उसका एटॉमिक मास बन जाता है। क्लियर है बात मेरी? ठीक है। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, प्रोपोर्शन बाय मास, तो इसको हमने समझना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये समझ आ गई तो ये चैप्टर बल्ले बल्ले हो जाएगा। फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास क्या है, तो हम सबसे पहले इजीएस्ट एग्जांपल उठाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि दो एलिमेंट से बना हुआ है। फर्स्ट एलिमेंट है इसका कार्बन, और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2, कार्बन के एटम कितने हैं, 1। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 16, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6 इंटू 2, टेक्निकली थोड़ा सा, तो 12 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 16। तो एक थंब रूल है ये, ठीक है। एटॉमिक मास को डबल कर दो तो वहाँ पे हमारा एटॉमिक मास बन जाता है। एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया एटॉमिक मास। पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सभी पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, कहीं पे हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, एवरेज है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें एक एटम कार्बन का है, उसमें 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं अभी मास में। तो एक कार्बन एटम का मास कितना है, 12 ग्राम्स, ठीक है। एक एटम है, मल्टीप्लाई बाय 1, टोटल मास कितना हो गया, 12 ग्राम। क्लियर? एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना हम लेते हैं, 16। कितने हैं इसमें, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 32। तो अगर हम इसकी रेशियो लेते हैं तो रेशियो कितनी बनेगी, 12:32। 12:32 मतलब कार्बन कितने ग्राम ले रहे हैं हम, 12 ग्राम। ऑक्सीजन कितने ग्राम ले रहे हैं, 32 ग्राम। जब भी कार्बन के कितने ग्राम होंगे, 12, और ऑक्सीजन के कितने होंगे, 32 ग्राम, तो उससे जो कंपाउंड बनेगा वो हमेशा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप कहीं से भी ले लें, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन की आपस में कंबाइन करने के बाद जो उसकी मास की प्रोपोर्शन आती है वो हमेशा क्या होगी, 12:32। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कितना बन जाएगा, आप ये मुझे मैसेज में बताएंगे। अगर हम इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले की थी, वाटर की। अगेन वाटर, H2O। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन,
और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। अगेन मासेस देखेंगे, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो कैसे बना, हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, तो ऑक्सीजन का हम अगेन वही लेते हैं, एक का जो इसका एटॉमिक नंबर है 8 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 16। तो हाइड्रोजन का हमेशा 1, ऑक्सीजन का 16। तो अगर हम यही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने एटम हैं 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 1 एटम। तो हम देख रहे हैं अभी इसको कन्वर्ट करेंगे मास में। तो हाइड्रोजन का मास कितना है 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 2, टोटल कितना आ गया हमारे पास 2 ग्राम्स। अगेन ऑक्सीजन का मास कितना है 16 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आ गया 16 ग्राम्स। ठीक है, तो जब भी वाटर बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बाय मास रेशो कितनी होगी 2:16, या हम इसको बोल सकते हैं 1:8। 1:8 मतलब हमने कॉमन फैक्टर इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास बन गई 1:8। तो इसको हमने बोला फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। समझ आई बात मेरी? ठीक है, जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनेगा तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा किस तरह से आपस में कंबाइन करेंगे, इन द फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ मास। ठीक है, मतलब जब भी वाटर बनेगा तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। जब भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें 12 ग्राम कार्बन होगी और 32 ग्राम ऑक्सीजन होगी। इसको आपने मुझे सिंप्लीफाई करके बताना है, इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।